जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भाई आधार बैंक डीबीटी लिंक कह लो, आधार डीबीटी लिंक कह लो, आधार डीबीटी इनेबल कह लो, बैंक डीबीटी लिंक कह लो या आधार बैंक डीबीटी केवाईसी कह लो, सारा का बात एक ही है। ये होना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो 1 लाख से कम इनकम है, 23 साल से अधिक उम्र महिला है और फिर भी आपको पैसा नहीं आया, किस्त नहीं आया, फॉर्म भर दिया। भाई डीबीटी इनेबल करवा लेना। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डी मतलब डायरेक्ट यानी सीधा, बी मतलब बेनिफिट में लाभ, टी मतलब ट्रांसफर मतलब हस्तांतरण। साथियों माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यूं कहा करते हैं 1989 में माननीय प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी यूं कहा करते थे 100 रुपए भेजते आम जनता तक 10 रुपए नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि 90 रुपए भाई बीच में ही खा जाते थे, सरपंच खा जाते थे, अधिकारी खा जाते थे भाई, जो है साथियों बीच में और बिचौलिए जो होते थे वो 90 रुपयों को खा जाते थे, आम जनता तक 10 रुपए आते थे। मोदी जी जब आया उसने कहा भाई मैं सीधा लाभार्थी के खाते में डालूंगा, सीधा जनता के खाते में पैसा डालने का काम मैं करूंगा। साथियों मोदी जी ने क्या किया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो आपका पैसा है सीधा आम जनता के खाते में डलता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। अब आपको साथियों यही तो डीबीटी होता है। पीएम किसान का पैसा बताओ भाई, बीच में कोई मिलता है? नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। पीएम किसान का जो पैसा है वो सीधा लाभार्थी के खाते में डलता है ना, सीधा डलता है ना लाभार्थी के खाते में। बताओ बीच में कोई बिचौलिया नहीं है ना। अब स्टेप बाय स्टेप चुटकी बजाने में टाइम लगता है, चेक करूंगा। अगर आपका इनेबल है तो कोई जरूरत नहीं है, इनेबल नहीं है तो करके दिखाऊंगा, ठीक है। आधार बैंक लिंक करो, आधार बैंक डीबीटी लिंक करो, सारा बात एक है। डीबीटी इनेबल करो, आधार बैंक लिंक करो, बैंक का आधार लिंक करो, बैंक डीबीटी लिंक करो, आधार डीबीटी लिंक करो, सारा बात एक ही है। वरना पैसा नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल नहीं मिलेगा। साफ साफ है, बार उल्लेख किया गया है। बाकी कागज सब कुछ आपके पास है, परिवार पहचान पत्र आपके पास है, फोटो आपके पास है, मोबाइल नंबर आपके पास है, आधार कार्ड आपके पास है, बैंक खाता उसी महिला का चलेगा, खुलवा लेना अगर जिसका नहीं है। आय प्रमाण पत्र आपका, फैमिली आईडी में इनकम होती है, कोई जरूरत नहीं है। निवास प्रमाण पत्र फैमिली आईडी में आपका एड्रेस होता है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। किसका जरूरत है? और जरूरत पड़ेगी तो 1 सेकंड में, ये तो ऑटोमेटिक बने होते हैं सब व्यक्ति के, सिर्फ डाउनलोड करने होते हैं। फैमिली आईडी से 1 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। तो भाई दोस्तों आधार से लिंक डीबीटी इनेबल करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे आपको किसी भी योजना का पैसा नहीं मिलेगा। ये तो लाडो लक्ष्मी योजना की बात चल रही है, तो ये डीबीटी भाई सीरियस ले लेना इस वीडियो को। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसी महिला के उससे चेक हुआ, तुरंत चेक करूंगा, तुरंत करूंगा, चाहे किसी बैंक के अंदर आपका खाता हो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई दोस्तों। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। आधार बैंक डीबीटी पहले चेक करेंगे, तुरंत 1 मिनट में करेंगे। चुटकी में टाइम लगता है बजाने में, इसको करने में नहीं लगता, ना चेक में ना करने में, ठीक है। कहीं दो इसके ऊपर आपका 2100 रुपये हर महीने का किस्त तो अटक जाएगा, तो करो ना। आपको सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपको टाइप करना है। भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार का ये पोर्टल है। तमाम जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो सारा इसके अंडर आता है। देखो 684 लाइव बैंक है, 965 मेंबर बैंक, ठीक है। भारत सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है भाई। साथियों यहाँ आपको कंज्यूमर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको कंज्यूमर के सामने जो जमा का निशान है आपको इसी जमा पर क्लिक करना है। साथियों यहाँ आपको भारत आधार सीडिंग इनेबलर, भारत आधार सीडिंग इनेबलर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको इसी भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर क्लिक कर देना है और यहाँ का सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप वहाँ जो वहाँ डाल दिया, ठीक है। देखो यहाँ इसका सीधा इस ग्रुप में मैंने लिंक डाल दिया, डोंट वरी। इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन दे दिया, कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट पिन कर दिया है भाई। लाडो लक्ष्मी योजना का पल पल का अपडेट भाई। साथियों हरियाणा की नौकरी हो, योजना होनी हो, जो भाई जुड़ जाना इस ग्रुप के अंदर। 35,000 लोग जुड़े हुए हैं, आपने भी जरूर जुड़ना है, ठीक है। साथियों सारी जानकारी सबसे पहले सबसे तेज, ठीक है। नौकरी हो, योजना होनी हो, जो ठीक है। हाँ मैंने इसका सीधा लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट पिन कर दिया, ठीक है भाई। पहले हम चेक कर लेना, पहले चेक कर लें, हो सकता है हमारा डीबीटी इनेबल हो, ठीक है भाई। जब डीबीटी इनेबल है तो फिर हम करें क्यों भाई, ठीक है। साथियों आपको करना क्या है, यहाँ आधार मैप्ड स्टेटस का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप आधार मैप्ड स्टेटस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको आधार नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड फिल करना है और चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। अब मैं आधार नंबर फिल करता हूँ, चेक कैप्चा कोड फिल करता हूँ, चेक स्टेटस पर क्लिक करता हूँ भाई। जैसे आप आधार नंबर कैप्चा कोड फिल करते हैं साथियों, उसके बाद जो है आपके पास ओटीपी भेज दिया जाता है, जो आपके आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेज दिया जाता है। आपको ओटीपी यहाँ टाइप करना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। भाई जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं ना, यहाँ आधार नंबर के 4 अंक, इनेबल फॉर डीबीटी। मेरा इनेबल है डीबीटी किस खाते में? मेरे 4 अकाउंट है, मेरा पंजाब एंड सिंध में इनेबल है, तो मेरा जो पैसा डलेगा ना वो इस खाते में डलेगा। साथियों अगर आपको बदलना है, तो बदल कर भी दिखाएंगे। अगर डिसेबल है तो कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारा पैसा आ जाए किस्त का, ठीक है। सब चीज़ ओके है लेकिन डीबीटी इनेबल नहीं है, यानी आधार बैंक लिंक नहीं है, यानी डीबीटी इनेबल नहीं है, ठीक है। तो साथियों आपका 2100 नहीं डलेगा। 1 सेकंड में अभी करके दिखाते हैं, अभी लाइव तुरंत के तुरंत करके दिखाएंगे। इनेबल फॉर डीबीटी, ठीक है।
अगर आपका ये इनेबल है और 4 डीबीटी आ रहा है तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। अगर यहाँ आपका कुछ नहीं आ रहा मैपिंग स्टेटस में, डिसेबल दिखा रहा है तो भाई इनेबल करो, वरना पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपको बैंक चेंज कर, भाई इनेबल तो है, बैंक चेंज करना है, कैसे वो दिखाएंगे आपको, यही होम पेज पर क्लिक करना है, ठीक है भाई। जैसे ही आप होम पर क्लिक करते हैं, यहाँ जहाँ से अभी हमने किससे चेक किया, आधार मैप्ड स्टेटस से। अब क्या है, हमें करना है ये इनेबल करना है, तो वो कैसे होगा, आधार सीडिंग डीसीडिंग पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप आधार सीडिंग डीसीडिंग पर क्लिक करते हैं, यहाँ आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है 12 अंकों का। रिक्वेस्ट फॉर सीडिंग, अगर आपको नया इनेबल करना है तो सीडिंग पर क्लिक करना है। अगर आपको मान लो वो बैंक बदलना है, खाता बदलना है, ठीक है, तो डी सीडिंग पर क्लिक करो, ठीक है साथियों। यहाँ से जो है, जैसे मुझे सीडिंग पर क्लिक करना है, सीडिंग करना है, यहाँ से बैंक अकाउंट्स के लिए क्लिक करूँगा, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करूँगा। जैसे मेरा HDFC ICICI जिसमें भी आपका खाता है कोई इशू नहीं है, ठीक है। अपना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करेंगे भाई दोस्तों, अगर आपको फ्रेश करना है तो फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करो। अगर मान लो साथियों आपको बैंक बदलना है, उसी बैंक जैसे पंजाब सिंध का है, वहाँ पंजाब सिंध में ही मुझे करना है, सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, तो आप इस पर क्लिक करो। अगर आपको बैंक जैसे वहाँ पंजाब सिंध है, यहाँ मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करना है, खाता बदलना है मुझे, तो फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक इस पर क्लिक करूँगा मूवमेंट पर, ठीक है। तो अपने तो फ्रेश करना है, ठीक है, जिसका मैं कर रहा हूँ, ये फ्रेश सीडिंग कर ली। यहाँ अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, और इस डब्बे पे टिक लगाऊंगा और ये कैप्चा फिल करते हुए सबमिट पर क्लिक करूंगा। भाई जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ से आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। भाई जैसे ही एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, आपके पास आधार एक OTP चला जाता है, आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर OTP यहाँ टाइप करना है, कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर रहा हूँ तो यहाँ अगेन कन्फर्म पर क्लिक करना है। भाई हो गया आपका, चेक भी कर दिया, मैंने करके भी दिखा दिया। यहाँ आपको रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर भी आपको यहाँ दे दिया जाता है, इससे आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और वहीं से आधार मैप्ड स्टेटस पर क्लिक करते हुए देखो, यहाँ आधार मैप्ड स्टेटस पर चेक करते हुए आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे 24 घंटे। कोई बैंक 24 घंटे का लेती है, कोई 48 घंटे का टाइम लेती है, कोई 72 घंटे का टाइम लेती है। आपका डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनेबल कर दिया जाता है, ठीक है। तो साथियों इस तरह आप जो है अपना कर पाएंगे। और यहाँ रिक्वेस्ट स्टेटस चेक पर क्लिक करते हुए आप अपना स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। यहाँ से अपना सीड भी, ये जो रेफरेंस नंबर आपको दिया गया है वो टाइप करें, कैप्चा कोड फिल करें। सीडिंग के लिए हमने किया है, यहाँ फ्रेश सीडिंग के लिए किया है, रेफरेंस नंबर टाइप करूँगा, कैप्चा स्टेटस चेक कर लूँगा। यहाँ से भी आप कर पाएंगे, वरना आप सीधा जो है आधार मैप्ड स्टेटस पर चेक कर लेना। इनेबल आपको डीबीटी दिख के तो आपको कोई दुआ ही नहीं है। अगर इनेबल नहीं दिख रहा है 72 घंटे बाद भी, तो यार रिक्वेस्ट स्टेटस चेक पर क्लिक करके चेक कर लेना किस कारण आपका अब तक इनेबल नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह घर बैठे मोबाइल फ़ोन से आप कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, समझ गए ना। कोई डाउट? नो डाउट, अब भी कोई डाउट रहा हो तो बता देना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।